जग्गू, टोनी और कीकी पार्क में खेल रहे थे। जग्गू आज बहुत सारे पैसे लाया था। सब मिलकर खूब मजा कर रहे थे, मगर जग्गू बार बार चिप्स खरीद खरीद कर खा रहा था। अरे जग्गू भैया, आप बीमार पड़ जाएंगे। मेरी मम्मा ने बताया है कि बाजार की चीजें ज्यादा खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। अरे भागो यहाँ से, बड़ी आई दादी अम्मा। जग्गू ने टूनी चिड़िया की एक बात ना सुनी और चिप्स खाता रहा। फिर शाम होते ही तमाम परिंदे अपने अपने घरों को लौट गए। मिट्टू तोते को आज बहुत मीठा अमरूद मिला था। वो इसको मुंह में दबाए बड़ी खुशी खुशी घर जा रहा था। रास्ते में गोरी और कालू बैठे थे। उन्होंने मिट्टू को आवाज दी, अरे ओ मिट्टू, ये अमरूद हमें दे दो, वरना आपकी खैर नहीं। अरे मैं क्यों दूं? ये मैं बहुत दूर से लाया हूँ और अपने बच्चों के लिए घर लेकर जाऊंगा। गोरी और कालू को मिट्टू की ये बात बहुत बुरी लगी। गोरी ने कहा, अरे इस मिट्टू की इतनी जुर्रत, इसने हमें इनकार किया। फिर गोरी और कालू ने डंडे से मिट्टू की पिटाई करनी शुरू कर दी और गलती से डंडा मिट्टू के सर में लग पड़ा और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। उसके सर से बड़ा खून बह रहा था। अरे कालू जी, अब क्या होगा? कहीं जंगल के सारे पक्षी मिलकर हमें जान से ही ना मार दें। अब हम क्या करेंगे? अरे गोरी, किसी ने हमें नहीं देखा। अब जल्दी करो, यहाँ से भागो फौरन। फिर गोरी और कालू फौरन भागकर अपने घर चले गए। कुछ ही देर में जग्गू भी घर आ गया और आते ही अपने बिस्तर पर सो गया। गोरी और कालू इतने परेशान थे कि उन्होंने गौर ही नहीं किया कि जग्गू की तबीयत सही नहीं लग रही। मिट्टू के मरने की खबर पूरे जंगल में फैल गई। सब पक्षी बड़े परेशान थे क्योंकि मिट्टू बहुत अच्छा पक्षी था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी ना थी। दोस्तों, हम मिलकर मिट्टू के कातलों को तलाश करेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद इंस्पेक्टर सारुके भी आ गया। तमाम पक्षियों ने मिलकर इसको मिट्टू के कत्ल की सारी कहानी सुनाई। इंस्पेक्टर ने तफ्तीश शुरू कर दी। अब कालू और गौरी बड़े घबरा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि इंस्पेक्टर कहीं इनको पकड़ ही ना ले। कालू और गौरी फौरन घर वापस आ गए। घर आकर देखा कि जग्गू की तबीयत तो बहुत ख़राब है और रो रो कर इसका बुरा हाल है। बाहर के गंदे चिप्स खाने की वजह से जग्गू को पेट का इन्फेक्शन हो गया था। जग्गू को फौरन कालू और गौरी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ इसको बहुत से इंजेक्शन लगे और 7 ड्रिप्स भी लगती रहीं। अब जग्गू को बड़ा अफसोस हो रहा था कि काश वो इतने गंदे चिप्स ना खाता, मगर अब क्या हो सकता था जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बड़ी मुश्किल से जग्गू की तबीयत संभली तो वो घर वापस आ गए। अरे कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सारे जंगल में ये फैला दें कि मिट्टू को नीली चुड़ैल ने मारा है। इस तरह हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कालू को ये आइडिया बड़ा पसंद आया। अगले दिन ही उन दोनों ने मिलकर तमाम पक्षियों के कान में ये बात डाल दी कि मिट्टू को तो चुड़ैल ने ही मारा है। अब सब पक्षी आराम से बैठ गए क्योंकि चुड़ैल का मुकाबला करने की हिम्मत तो किसी में ना थी। कालू और गौरी बड़े खुश थे कि उन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया है। एक दिन रानू चिड़िया और टूनी रात को अपने घर के बाहर बैठे हवाखोरी कर रहे थे। मम्मा, नीली चुड़ैल बहुत गंदी है। जग्गू कौवे ने बताया है कि इसने मिट्टू अंकल का कत्ल किया है। आप तो कहती थी नीली चुड़ैल सबकी मदद करती है। अरे बेटा, जब तक कोई सबूत ना हो हमें किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। हमने सिर्फ सुना है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि नीली चुड़ैल ने ही मिट्टू का कत्ल किया है। रानू और
ٹونی بالکل نہیں جانتے تھے کہ نیلی چڑیل پیچھے سے ان کی باتیں سن رہی ہے۔ نیلی چڑیل تو رات کی سیر کو نکلی تھی، مگر ان کی باتیں سن کر بہت سیخ پا ہو گئی اور فوراً کالو کوے کے گھر گئی اور جادو سے ہی اس کے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ چڑیل کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کی لائٹس بلنکنگ کرنے لگی۔ چڑیل نے بہت خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ کالو اور گوری بہت ڈر گئے۔ چڑیل نے ان کو چھت سے الٹا لٹکا دیا۔ کالو اور گوری معافیا مانگنے لگے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ نیلی چڑیل ان کی حقیقت جان گئی ہے اور اب وہ اپنا بدلہ لے گی۔ پھر نیلی چڑیل نے ان کو باہر چوراہے میں لٹکا دیا اور ان کی آوازیں سن کر تمام پکشی وہاں آ گئے۔ پھر کالو اور گوری نے سب کے سامنے اپنا جرم قبول کیا۔ نیلی چڑیل نے ان کو اپنے جادوئی واروں سے بہت زخمی کر دیا اور بالآخر کالو اور گوری کا کام تمام ہو گیا۔